दोस्तों ईयर 1971 तक ब्रिटिश की एक कॉलोनी रहने वाला मुल्क कतर शायद ब्रिटिश की कॉलोनीज में से दुनिया का सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज कतर की पर कैपिटा जीडीपी यूरोप, अमेरिका और कई अरब ममालिक जो कि तेल की दौलत से माला माल हैं उनसे कहीं ज्यादा है। आखिर कतर किस तरह से सिर्फ 50 सालों में दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन गया? आज की इस अपनी वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों चंद लाख की आबादी वाले मुल्क कतर ने जब ईयर 1971 में ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की तो वहां पर तपते हुए रेगिस्तानों और गुर्बत के सिवा कुछ भी नहीं था। हालांकि कतर 1960 में ही ब्रिटिश हुकूमत के जेर साया ही अपना तेल दुनिया को बेचना शुरू कर चुका था, लेकिन कतर को इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था और ईयर 1973 में कतर पर कैपिटा जीडीपी के लिहाज से दुनिया का सबसे गरीब मुल्क बन चुका था। दोस्तों ईयर 1970 में कतर के अंदर शेल कंपनी की जानिब से दरियाफ्त किया कि दुनिया में गैस के सबसे बड़े जखायर भी कतर को कुछ ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि कतर गैस का इस्तेमाल करने वाले ममालिक से काफी दूर था। इसलिए इस गैस को उन ममालिक तक पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाना नामुमकिन था और अगले 20 सालों तक भी कतर के हालात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ सका। लेकिन ईयर 1995 में हामिद बिन खलीफा के कतर का अमीर बनने के बाद उन्होंने कतर के गैस के जखायर को लिक्विफाइड गैस में कन्वर्ट करने के फार्मूला पर काम शुरू किया और हामिद बिन खलीफा ने इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। कतर की ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रही और कतर अपने गैस के जखायर को लिक्विफाइड गैस में कन्वर्ट करने के काबिल हो गया। अब कतर इस गैस को ऑयल की तरह कंटेनर्स में भरकर दुनिया को सप्लाई कर सकता था। आज दुनिया में इस लिक्विफाइड गैस को एलएनजी के नाम से जाना जाता है, जिसे -161 डिग्री सेंटीग्रेड से गुजार कर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। आज कतर दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इससे बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। लेकिन तेल और गैस से कमाए जाने वाले ये बिलियन ऑफ डॉलर्स तो कतर के रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर आखिर किस चीज ने कतर को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनने में मदद की? दरअसल कतर के दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनने में सबसे बड़ा हाथ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का है। नेचुरल रिसोर्सेज तो दुनिया के बहुत से ममालिक के पास मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंट्रीज इस पैसे को सिर्फ अयाशी पर उड़ा देते हैं। लेकिन कतर ने इस पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कायम की, जिसका मकसद इस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करके मुस्तकबिल के लिए महफूज बनाना था। आज कतर की दुनिया के हर बड़े मुल्क और कंपनी में इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से उससे आने वाला रेवेन्यू कतर को आज दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बना देता है। आज कतर की पर कैपिटा इनकम 1,28,000 यूएस डॉलर्स है और इसके अलावा कतर ने बहुत सा पैसा अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी कंपनीज बनाने में इस्तेमाल किया। अल जजीरा टीवी नेटवर्क और कतर एयरवेज इनमें से एक मिसाल है। दोस्तों ये थी कतर के दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनने की एक छोटी सी दास्तान।